हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड के जामताड़ा जिले से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह वैकेंसी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला एवं प्रखंड स्तर पर है वैकेंसी। तो चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो पद का नाम है, जिला स्तर पर 2 पोस्ट हैं जिसमें प्रशिक्षण समन्वयक और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। प्रखंड स्तर पर भी 2 पोस्ट हैं जिसमें प्रखंड समन्वयक और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। प्रशिक्षण समन्वयक के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 22 से 45 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। 35,000 सैलरी दिया जाएगा। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 18 से 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और 15,000 सैलरी दिया जाएगा। दोनों में एक एक पोस्ट है। ये जिला स्तर के लिए। तीसरा है प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक के लिए। इसमें 22 से 45 वर्ष उम्र होना चाहिए और 18,000 सैलरी दिया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए प्रखंड स्तर पर टोटल 5 पोस्ट है। इसमें 18 से 30 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं और 10,000 सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव की बात करें तो प्रशिक्षण समन्वयक के लिए 35,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में आप अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्कर में स्नातक उत्तीर्ण हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या PGDM MBA इन रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क एवं संबंधित क्षेत्र में 3 साल का अनुभव है तो आप जिला स्तर पर प्रशिक्षण समन्वयक के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप अगर किसी भी संस्थान से इंटरमीडिएट हैं, कॉमर्स आपने किया है, डिप्लोमा है यानी आप DCA किए हैं, साथ में आपका 1 वर्ष का अनुभव है, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग अगर आपको आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक के लिए अगर आप रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण है, साथ में आपका 1 साल का अनुभव है तो आप आवेदन कर पाएंगे। प्रखंड स्तर पर लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सेम आपकी योग्यता होनी चाहिए कि आप अगर इंटरमीडिएट हैं कॉमर्स से, साथ में आप DCA किए हैं, 1 वर्ष का अनुभव है, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र की गणना 1/1/25 के आधार पर की जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया दिया गया है जिसमें लिखा है कि निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। अप्लाई rdd.jharkhand.gov.in पर आवेदन प्राप्त करने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन एवं दक्षता परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। लिखा है नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता यानी अनिवार्य एवं वांछनीय अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों के पर आधारित होगा। कार्यक्रम दिया गया है। आवेदन की तिथि 21/3/2025 से 15/4/2025 तक कर सकते हैं यानी 21 मार्च से 15 अप्रैल तक आप आवेदन कर पाएंगे। कागजात सत्यापन की तिथि 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दिया गया है। सत्यापित सूची 1 का प्रकाशन एवं दावा आपत्ति आपका 30/4/2025 तक है। त्रुटि निराकरण एवं संशोधित सूची का प्रकाशन 7/5/2025 तक है। अर्हता परीक्षा की तिथि 16/5/2025 तक है और परिणाम प्रकाशन का यानी रिजल्ट आएगा आपका 22/5/2025 तक। मेगा सूची के अनुसार से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा जिसमें सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा। अंतिम मेगा सूची में पदवार रिक्त का दुगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में 1 साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जाएंगे। 2 या 2 से अधिक में अगर टाई हो गया तो उसमें जो ज़्यादा उम्र के होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी या समान उम्र के होंगे तो लॉटरी का माध्यम चयन किया जाएगा।
मूल्यांकन आपका 100 अंकों पर किया जाएगा, जो इस तरह है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में 50 अंक, वांछित अनुभव में 20, दक्षता परीक्षा में विषय ज्ञान से 10, कंप्यूटर ज्ञान से 20, यानी कुल मिलाकर आपका 100 अंकों का होगा। लिखा है कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण का स्तर 40% रहेगा, यानी 10 में 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 50 अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को 40 अंक, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम लाने वाले पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जाएंगे। वही आवेदन कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हो। आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत्ति आदेशों के अनुसार प्रभावी रहेगा। आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। apply.rdd.jharkhand.gov.in पर आप 21 मार्च से 15 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पद से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्पित करना होगा। अगर आप अलग अलग पद के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग करना होगा, एक ही में आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ कुछ सेवा शर्त दी गई है जिन्हें आप आवेदन करने से पहले आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे कि क्या है सेवा और क्या है शर्त। लिखा उपयुक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्ति कर्मी को किसी अन्य स्थान संस्था इत्यादि से में कार्य करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। प्रखंड स्तरीय संविदा कर्मी का पदस्थापन जिले के किसी प्रखंड कार्यालय में किया जा सकता है। संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं निधि की उपलब्धता का योजना अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अगर आपका काम सही पाया गया तो 5% आपकी मानदेय में वृद्धि भी की जाएगी। आप तो इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। और जो जामताड़ा के हैं वो स्पेशल भर सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल का काम है, सैलरी अच्छा दिया गया है।